THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार आज फिर नई वीडियो के साथ आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए। तो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। तो आज हम उसको डिस्कस कर लेंगे। 2-3 टर्म्स थे, उसको हमने पहले डिस्कस भी किया था, लेकिन आज कुछ बचे हैं, हमको लगा कि नहीं डिस्कस कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं जो छोटा था। यहां पर आते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है? पार्थिनोकार्पी जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और डेवलपमेंट हो जाता है, जिसमें आपका मान लीजिए मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट मिलकर फ्यूज नहीं करते, उसके बाद भी फ्रूट का निर्माण होता है, उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। मींस फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता और फ्रूट डेवलप हो जाता है, उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप बनाना ले लीजिए, इसमें क्या होता है, बनाना में सीड नहीं होते हैं। फ्रूट का तो डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन इसमें सीड नहीं होते हैं। और ये जो पार्थिनोकार्पी है, इसको हम इंड्यूस कर सकते हैं, आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा। मींस जिसमें फ्रूट का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं विदाउट सीड। उसके बाद आते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? अब ये नया टर्म, इसके बारे में शायद हम बताए हो या ना बताए हो, लेकिन एपोमिक्सिस क्या है कि एपोमिक्सिस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स हमारे कहने का यह है कि एपोमिक्सिस वह प्रक्रिया है जिसमें आप देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, लेकिन वो ऐसा शो करेगा कि वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका सेल होता है वो यहां पर मियोटिक डेवलपमेंट, मियोटिक डिवीजन नहीं होता है, मियोटिक डिवीजन नहीं होता है, ये 2n है और यहां पर 2n ही बनाएगा। उसके बाद ये एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है। एम्ब्रियो फॉर्म करने के बाद ये क्या करता है, एक नए फ्रूट का निर्माण करता है, जिसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। इसमें मियोटिक डिवीजन नहीं होता है और क्या होता है, ये डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल आगे ही रहता है, इसमें हैप्लॉयड नहीं बनता है। उसके बाद इसका एम्ब्रियो बन जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एपोमिक्सिस। क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है।
उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं कुछ चीजों में, और हम देख रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है, जिसमें ढेर सारे एम्ब्रियो, उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। यहीं के आगे क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें ढेर सारे एम्ब्रियो हो जाते हैं, उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अब इस सबको छोड़ते हुए हम चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पे हम आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर पे आने से पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। अभी तक आपने पढ़ा रिप्रोडक्शन के बारे में, सब जाना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है, आप ये भी जानते हैं। ह्यूमन एक वेविपेरस एनिमल है, बच्चे देने वाला एनिमल है, ये भी जानते हैं। और क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, आप ये भी जान रहे हैं। और इसमें क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, जैसे हमने पिछले चैप्टर में बताया था, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स का फॉर्मेशन, गैमीट्स में स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन, ऐसे इसमें भी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, मींस स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवा का फॉर्मेशन या एग का फॉर्मेशन, जिसको हम आपका गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस के बाद होता है इंसेमिनेशन। जब गैमीट्स बना उसके बाद जो मेल गैमीट्स का ट्रांसफर होगा, मेल गैमीट मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमीट पे मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है, इसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद प्रक्रिया आती है फर्टिलाइजेशन, जब आपका स्पर्म और ओवा मिलते हैं, स्पर्म और ओवा मिलकर एक जाइगोट को फॉर्म करते हैं, उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आइए थोड़ा सा ऐसे डिस्कस करते रहते हैं। इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन क्या है, इसमें जैसे स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद यूट्राइन वॉल पे क्या होता है कि जो जाइगोट है वो कहाँ हो, वो जाइगोट जाकर यूट्राइन वॉल पर चिपकता है। और ये भी आप जानते हैं कि जितने भी प्लेसेंटल एनिमल हैं, इसमें प्लेसेंटा फॉर्म होता है, उसके बाद यूट्राइन वॉल पे चिपकने के बाद यहाँ पे प्लेसेंटा फॉर्म होता है। उसके बाद होता है डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम जेस्टेशन बोलते हैं। ये प्रक्रिया क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें एम्ब्रियो का भ्रूण का विकास होता है, इसी को हम जेस्टेशन बोलते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो तो डेवलपमेंट हो गया, एक मैच्योर बेबी हो गया, मैच्योर बेबी होने के बाद क्या होगा, पार्चुरेशन। जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं नॉर्मल टर्म में, जब बच्चे की डिलीवरी होती है उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। ये सब होने के बाद फिर क्या होगा, यहां पर कोई बेबी होगा, एक बच्चा छोटा सा, बच्चे का ग्रोथ होता है, वो 1 साल 2 साल, इसमें दो मेल होगा, बेबी क्या होगा, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, 2 टाइप के बेबी हो सकते हैं, तीसरा भी हो सकता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन जो है सेक्सुअली एक्टिव है, इन्हीं की बात हम कर रहे हैं। मेल होगा या फीमेल होगी, तो मेल या फीमेल जो होगी उसका डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। अब वो इसमें प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर से आप हम पहचान सकते हैं कौन सा लड़का है कौन सा लड़की है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो 12-13 साल की अवस्था में आएगा, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का ग्रोथ होने लगेगा। किसका, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर।
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का ग्रोथ होने लगेगा। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का भारी होना, और ये सब जो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये सब होने के बाद वो क्या मींस, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हुआ, ये क्या हुआ कि ये शो कर रहा है कि जो बेबी था वो मेच्योर हो गया, और मेच्योर होने के बाद क्या हो गया कि वो एक नया बेबी फॉर्म करने लायक हो गया, नया बेबी पैदा करने लायक हो गया, जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ कहते हैं। अब उसमें जब ये सब आया तो देखा गया कि फिर इसमें एक मेल है एक फीमेल है, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। किसकी? हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आज हम बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मेल होता है उसमें क्या होते हैं, स्क्रोटम होता है, टेस्टिस होता है। वो क्या होता है? स्क्रोटम में यहां पर स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण होता है, कैसे होता है उसको जानते हैं, उसको समझते हैं कि जैसे आप यहां पर देखते हैं कि एक स्क्रोटम होता है, वो पेल्विक रीजन में जो होता है लटका होता है, और क्या होता है कि बॉडी के टेम्परेचर से उसका 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, जिससे क्या हो सके, टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हो सके कि उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। यहां पर आप देखिए ये पेल्विक रीजन का है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है मेल पेल्विक रीजन का। ये है स्क्रोटम, जहां पर टेस्टिस यहां पर आप आइए देखिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, वास डिफरेंशिया, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, यूरेटर, ये सब आप देख रहे हैं। इजैकुलेटरी डक्ट, रेक्टम एनस, ये बोथराइडियल ग्लैंड्स, ये सब आप देख रहे हैं कि ये सब है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहां ये इस फिगर को हमको समझना है, कैसे इस फिगर को हम समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात अभी हमने थोड़ा सा और समझाते हैं, उसके बाद आप देखिए क्या होता है, फिर फिगर को समझाते हैं। सबसे पहले जो होता है, ईच टेस्टिस में क्या होते हैं, 250, 250, लगभग 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अभी इसको फिगर में भी समझाएंगे कि इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है वो क्या होता है कि एक से लगभग जो ईच लोब्यूल होते हैं, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये क्या होते हैं, सब टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये होते हैं हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बटे होते हैं। 1 से 3 हाईली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बटे होते हैं। अब यहां पर देखिए 250 कंपार्टमेंट, उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल को जो कंबाइंड होते हैं 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वर्क क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 चीजें होती हैं, इसके अंदर पड़े रहते हैं, लाइट इन
इसके अंदर दो सेल होते हैं, एक को हम कहते हैं मेल जर्म सेल, दूसरे को हम कहते हैं सेरोटोली सेल। सेरोटोली सेल। अब यहां पर ये देखिए मेल जर्म सेल का क्या काम है, मेल जर्म सेल में क्या होता है और सेरोटोली सेल में क्या होता है। यहां पर मियोटिक डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि मियोटिक डिवीजन के बाद आप जान रहे हैं 2n से यहां पर डिप्लॉयड से हेप्लॉयड सेल हो जाएंगे। स्पर्म क्या है, फॉर्मेशन, यहां पर n हो जाएगा, हेप्लॉयड सेल बन जाएगा। यहां पर हेप्लॉयड सेल बना, इसमें उसके बाद हम आते हैं सेरोटोली सेल के क्या क्या वर्क है। इसका वर्क है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां से फिर से एक बार देखिए, जो टेस्टिस होते हैं इसमें लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और वही कंपार्टमेंट क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बटे होते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं, 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन इसमें होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो सेल होते हैं, एक मेल जर्म सेल होता है, एक सेरोटोली सेल होता है। मेल जर्म सेल क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, और सेरोटोली सेल उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये सब आप देख लीजिए। उसके बाद इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में क्या होता है, आउटसाइड में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में होता है ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल होता है, सेल होता है जिसको हम लाइडिंग सेल बोलते हैं, लाइडिंग सेल। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है सिंथेसाइज्ड एंड प्रोड्यूस एंड्रोजन हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है कौन सा सेल, लाइडिंग सेल। ये इंपॉर्टेंट है आपको, और चीजें भी इंपॉर्टेंट है जितना बता रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं, ये फिगर पे आते हैं, ये देखिए जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, यहां पर देखिए ये टेस्टिकुलर, इसमें जो टेस्टिस है वो लगभग 250 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। यहां पर देख रहे हैं आप 250 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। और जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है ये कहां ओपन हो रहा है, रेड टेस्टिस में जाकर। यहां पर ये जो रेड टेस्टिस ये वाली जगह है, इसको हम रेड टेस्टिस बोल रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा और आगे, ये रेड टेस्टिस इसमें ओपन हो रहा है। उसके बाद रेड टेस्टिस का जो ओपन हो रहा है, कहां पे ओपन हो रहा है, वास इफ्रेंटिया में, वास इफ्रेंटिया में ओपन हो रहा है। ऐसे होते हुए फिर कहां वास इफ्रेंटिया ओपन हो रहा है, एपिडाइडमस में, एपिडाइडमस में ओपन हो रहा है। फिर एपिडाइडमस धीरे जाकर यहां धीरे धीरे जाकर वास डिफरेंशिया में ओपन होगा। अब यहां पर वास डिफरेंशिया यहां आया जहां पर सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और आपका बल्बोथ्रियल ग्लैंड है, बल्बोथ्रियल ग्लैंड है, उसके बाद यूरेटर है। यहां पर इन सब को देखिए, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपके लगभग जो यहां पर आपका सीमेन प्रोड्यूस करते हैं। फ्रैक्टोज में हाईली रिच फ्रैक्टोज होता है, इसी को ये यहां पर स्पर्म बनता है, यहां पर फ्रैक्टोज और अदर न्यूट्रिएंट होते हैं। ये फिर उसके बाद हम यहां पर आते हैं, ये देखते हैं इजैकुलेशन होता है इसका, और स्पर्म बाहर आता है। यहां से फिर से एक बार आप देख लीजिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल, हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वर्क है आपका मेल जर्म सेल स्पर्म बनाता है, मेल जर्म सेल
यही जाके आगे स्पर्म बनाएगा और सेरोटोनिन सेल उसको न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। उसके बाद आते हैं इसका जो आउटसाइड में क्या क्या होते हैं। आउटसाइड में इंटरस्टिशियल सेल होता है, लाइडिंग सेल होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। और जिसको लाइडिंग सेल बोल रहे हैं, लाइडिंग सेल क्या कर रहा है, लाइडिंग सेल आपको हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये सब आपको अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर हम समझा देंगे। तो अगला स्लाइड हम देखते हैं कुछ, जो इसको हम देखो यहाँ पर ये सेरोटोनिन सेल है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटोजुगल से ये जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है, आपके क्लास में इतना हाई नहीं इसलिए फिगर दिखा दिया जा रहा है। तो ये आप देख लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बार हम बात कर रहे थे, उसमें इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। स्पर्मेटोजुगन्स जो छोटे छोटे स्पर्म बन रहे हैं उसको स्पर्मेटोजुगन गोनिया, फिर स्पर्मेटोजुआ, फिर उसके बाद स्पर्म बनता है। ये सारे प्रोसेस होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। स्पर्म कैसे बन रहा है, कल हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और उसमें बनने वाले एग की। तो तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।